राधे राधे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दीपिका जहांगीर ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, ये है अपराजिता का पौधा। इसमें ना नीले रंग के बहुत ही सुंदर फूल आते हैं, लेकिन ये ना एक दिन से ज़्यादा खिले हुए नहीं रहते हैं, मुरझा जाते हैं। तो ताज़ा फूलों को तो मैंने पूजा के लिए तोड़ लिया है, और नए फूलों को मुरझाए हुए फूलों को ना मैं तोड़ लूँगी, क्योंकि यही फूल यहाँ रहेंगे ना तो इस जगह ना तो नए फूल आएंगे, ना ही नई डालियाँ और ना ही नए पत्ते आएंगे। तो मैं सारे फूलों को तोड़ लूँगी, जिससे इस जगह ना नई डाली नए पत्ते निकल आएंगे। कहते हैं कि अपराजिता का पौधा घर में लगाना शुभ होता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है अपराजिता। इस पौधे को घर में लगाने से आपको हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है, और शनिवार को भोले बाबा के शिवलिंग पर चढ़ाने से शनिदेव आप पर सदा प्रसन्न रहते हैं, और भोले बाबा की कृपा से आपको हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है और आपके शत्रुओं को समाप्त करते हैं। चाहकर भी आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। तो ये पौधा सभी के घर में ज़रूर होना चाहिए। और ये देखिए कितने सुंदर ना ये नीले रंग के फूल होते हैं अपराजिता के। और ये फूल ना आप सोमवार को और शनिवार को शिवलिंग पर ना ज़रूर चढ़ाइए, और माता रानी को भी ये फूल उनके चरणों में समर्पित करने से भी माता रानी भी आपको हर क्षेत्र में विजय दिलाती है। तो ये पौधा ना सभी के घर में होना चाहिए, और हर शनिवार सोमवार को शिवलिंग पर ज़रूर अर्पित करना चाहिए। और अब आ गई हूँ मैं मंदिर में, और यहाँ पर एक प्लेट में मैंने बनाया स्वास्तिक, और उसमें चावल डालकर मैंने लड्डू गोपाल को स्नान करा दिया, और उसके बाद इस श्रृंगार करके मैंने इनको यहाँ चौकी पर विराजमान कर दिया। और देखिए कितने सुंदर मेरे माधव आज लग रहे हैं। और आज मैंने ना इनको ब्लैक कलर की पोशाक पहनाई है, क्योंकि आज है शनिवार, और शनिवार को मैंने आज यहाँ पर काले रंग की लड्डू गोपाल को ड्रेस बनाई, और इस ड्रेस में ना बहुत सुंदर लग रहे हैं। और यह पराजिता का एक फूल मैं लड्डू गोपाल जी के चरणों में समर्पित कर दूंगी, और एक फूल ना यहाँ पर शिव पार्वती का स्वरूप समझकर इस त्रिशूल के ऊपर, भोले बाबा के और माता रानी के त्रिशूल के ऊपर भी मैं चढ़ा दूंगी। तो ऐसा मैंने भाव करके और यहाँ पर चढ़ा दिया, और बाकी के बचे फूल मैं लेकर जाऊंगी लड्डू गोपाल जी में। के स्नान का जल है, इसे डाल दूंगी मैं तुलसी मैया के पौधे में, और तुलसी में प्रसाद रूप में ग्रहण कर लूंगी। एकादशी को और संडे को तुलसी के पौधे में मैं जल नहीं देती हूँ, ना ये स्नान का जल भी डालती हूँ, मैं दूसरे पौधे में डाल देती हूँ। और अब मैं करूँगी तुलसी मैया का पूजन, और पूजन करने के बाद मैंने तोड़े यहाँ पे तुलसी के पत्ते। रोज़ भगवान को एक तुलसी का पत्ता या एक तुलसी की मंजरी जरूर चढ़ानी चाहिए, विष्णु भगवान को और लड्डू गोपाल को। और अब मैं उसके बाद जाऊँगी कपड़े सुखाने के लिए ऊपर, क्योंकि आज ना बहुत अच्छी धूप निकली हुई है। कई दिन हो गए बारिश से ना परेशान हो गए थे, बिल्कुल धूप नहीं आ रही थी, अंदर ही कपड़े सारे सूखने के लिए डाल रही थी। बालकनी में भी नहीं सुखा पा रही थी, क्योंकि अचानक बारिश आती थी और भीग जाते थे। तो आज ना धूप निकली है काफ़ी दिनों के बाद, तो मेरा मन है कि मैं ना सारे कपड़े ऊपर सुखा दूँ। और हवा देख रहे हो आप कितनी तेज हवा चल रही है, आज बहुत तेज हवा है। तो सारे कपड़ों में ना पिन भी लगा दूंगी ताकि उड़ेंगे नहीं। तो हवा बहुत तेज है, बादल भी है, अचानक ना बारिश आ जाती है। कई बार मेरे साथ में ऐसा हुआ है कि मैं कपड़े सुखा कर गई हूँ और अचानक से बारिश आ गई है। कपड़े सुखाए नीचे उतर के गई हूँ, आधे घंटे के बाद में अचानक पता नहीं बादल कहाँ से आता है कि बारिश शुरू हो जाती है। और मैं जब तक लेने पहुँचती हूँ, कपड़े ऊपर लेने आती हूँ, तब तक मेरे सारे कपड़े ना भीग चुके होते हैं। अचानक से ही बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है, तो मैं ना नीचे ही डालती थी ज़्यादातर कपड़े, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता था। अचानक से शुरू होती थी ना बारिश, तो मैं लेने के लिए भागती थी तो भीग जाते थे, तो मैं काफ़ी दिनों से नीचे ही डाल रही थी। तो आज मेरा मन था कि धूप निकली हुई है तो मैं ऊपर ही सुखा देती हूँ सारे कपड़े, और उसके बाद मैं ना अब जो बादलों का इंतजार नहीं करूंगी, 2 घंटे धूप में डालने के बाद में और मैं नीचे ले जाऊंगी, थोड़ा कपड़ों में ना धूप लग तो जाएगी। मैंने सारे कपड़े सूखने के लिए डाल दिए, और अब मैं जा रही हूँ नीचे, और ये दरवाज़ा मैं लगा दूंगी, क्योंकि हवा से ना ये दरवाज़ा बार बार बहुत तेज़ बजता है। तो और लोहे का है ना, तो नीचे तक बहुत तेज़ आवाज़ आती है, तो मैंने इसमें लगा दिया कुंडी। और अब मैं जा रही हूँ नीचे, और ये देखिए पंचमुखी हनुमान जी हमारे घर के दरवाजे पर विराजमान है, और ये सदा हमारी रक्षा करते हैं। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर किचन में। किचन में आने के बाद में मैं बनाऊँगी लड्डू गोपाल जी के लिए भोग, और भोग में मैं बना रही हूँ चीले, मीठे चीले, क्योंकि कोशिश करती हूँ कि मीठे का ही भोग लगाऊँ। और जैसे कभी भोग में मीठा नहीं होता है, नहीं बना पाती हूँ, तो जैसे रोटी सब्जी का भी भोग लगता है, तो उसमें मैं एक बूरा, चीनी, मिश्री, कुछ भी ना एक मीठा ज़रूर भोग में हमें रखना चाहिए। मीठे का भोग ही भगवान को लगाया जाता है। तो घोल बनाने के बाद मैंने यहाँ पर तवा गर्म हो गया था, तो चीला है ना फैलाने के लिए डाल दिया है। और ये मेरे से ना चीला बिल्कुल भी पतला नहीं बनता है। मेरी दादी थी ना, वो तो हाथों से फैला फैला कर, आंखों से अंधी थी, दिखता नहीं था उन्हें,
उसके बावजूद भी ना वो हाथों से फैला फैला कर इतने अच्छे से चीला बनाती थी और इतना पतला बिल्कुल कागज़ के जैसा चीला बनाती थी। मुझसे तो चम्मच से फैला रही हूँ ना तब भी इतना पतला नहीं बन रहा है, पता नहीं वो कैसे बनाती थी हाथों से फैला फैला के। और सबसे बड़ी बात उनका हाथ भी नहीं चलता था कि पता नहीं क्या, उन्हें बिल्कुल हाथों से वो फैला लेती थी बिल्कुल पतला तवे पे। इतना मैं तो इतना मोटा चम्मच से फैला रही हूँ ना तब भी हाथों में तपन लग रही है। तो पता नहीं कैसे मेरी दादी हाथों से फैलाकर और इतना बिल्कुल कागज़ के जैसा पतला चीला बना लेती थी। तो पहले के लोगों की तो बात ही अलग है, सही में बहुत मेहनत करते थे। और अब ना मैं कर रही हूँ अपने पति का टिफ़िन पैक, क्योंकि आज ना वो थोड़ा सा लेट हो गए हैं काम में। तो उन्हें और जल्दी है जाने की, तो खा कर जाने के लिए तो टाइम उनके पास बचा नहीं है। तो बोल रहे हैं कि मुझे पैक कर दे, मैं खा लूँगा। तो यहाँ पर ना मैं उनके लिए 4 पराठे एक कागज़ में पेपर में न्यूज़पेपर में फ़ोल्ड करके रख रही हूँ और इसमें लगा दिया मैंने रबड़। और अब मैं डाल दूँगी उनको एक टिफ़िन में लहसुन की चटनी पराठे के साथ ना। उन्हें लहसुन की चटनी, अचार नहीं पसंद है, उन्हें लहसुन की चटनी पसंद है। तो वो मैं टिफ़िन में लहसुन की चटनी और 4 पराठे मैंने उनको पैक कर दिए हैं। और मेरे हस्बैंड के जाने और अब मेरे पति के जाने के बाद में मैं यहाँ पर खा रही हूँ चीले जो मैंने भोग में बनाए थे ना। वो मेरे हस्बैंड ने नहीं खाए, क्योंकि एक तो उनको लेट हो रहा था, जल्दी थी जाने की। और दूसरा है ना वो चीले पुए इस तरीके की चीज़ें 1-2 गाँस वो खा लेते हैं, बाकी कम पसंद करते हैं, वो नहीं खाते हैं। मैं थाली में कई बार पुए रखती हूँ तो पुए वो छोड़ ही देते हैं। वो चीले पुए इस तरीके की चीज़ें कम ही खाते हैं और कम ही पसंद करते हैं। तो वो प्रसाद है जो मैं ही खाऊँगी। मैंने 2 ही चीले बनाए थे, ज़्यादा भी नहीं बनाए। और अब रात के बज गए हैं 9 और हम जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि हमें लेना था यहाँ पर मेरे पति के लिए चप्पलें, क्योंकि परसों से श्राद्ध लग रहे हैं और कल हो गया है शनिवार। तो शनिवार को चप्पल नहीं खरीदते हैं, ऐसा कहते हैं, ऐसा मानते हैं कि शनि का ग्रह खराब होता है शनिवार को चप्पल खरीदने से। तो और परसों से लग रहे हैं श्राद्ध, तो श्राद्ध में भी नई चीज़ कोई नहीं खरीदते हैं, कपड़े वगैरह नहीं खरीदते हैं, शेविंग नहीं बनाते हैं, ऐसे काफ़ी चीज़ों का हमें श्राद्ध में ना ध्यान रखना पड़ता है। तो हमें आज ही ज़रूरी चप्पलें लेनी थी। तो हम रात के 9:30 बजे का टाइम करीब हो रहा था जब हम ये चप्पलें लेने गए थे। आधा सा मार्केट तो बंद भी हो चुका था। और है ना मेरे हस्बैंड को जो पैरों में पहनी हुई ना ब्लैक एंड वाइट वो पसंद आ रही थी, और मुझे ये ब्लैक वाली पसंद आ रही थी। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी पसंद थी। और जब मेरी पसंद की चप्पलें इन्होंने नहीं ली तो फिर मैं शांत हो गई, मैंने इन्हीं के ऊपर छोड़ दिया कि आप ही पसंद करो। तो फिर फाइनली उन्होंने मेरी पसंद की चप्पल ले ली और अभी भी उन्होंने पैरों में पहनी हुई है वो जो खुद की पसंद की चप्पलें थी ना वो। और मेरी पसंद की चप्पलों को लेने के बाद में मैं आ गई हूँ घर, और इसमें लाई हूँ मैं एक पान का पत्ता, क्योंकि कल शनिवार है और कल शनिवार को इस पान के पत्ते के ऊपर मैं लगाऊंगी। मेरे पति लगाएंगे हनुमान जी को भोग। तो भोग में मैं क्या लगाती हूँ ये मैं अभी नहीं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि कुछ चीज़ें प्राइवेट होती हैं, अनटो के करने की होती है, तो वो मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगी। जब मेरा कुछ काम पूरा हो जाएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि पान के पत्ते के ऊपर किस चीज़ का भोग लगाया जाता है हनुमान जी को, हाँ, शनिवार और मंगलवार को। तो और दूसरा मैं ये लाई हूँ यहाँ पर ये 2 मीठे पान का बीड़ा भी इसको काफ़ी जगह बोलते हैं, और मीठा पान ये भगवान को भोग लगता है। तो 2 लाई हूँ, एक तो कल हनुमान जी के लिए मंदिर जाएंगे ना मेरे पति, तो वो लेकर जाएंगे भोग में हनुमान जी को। तो और दूसरा मैं लाई हूँ अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। मीठा पान होता है ये प्रसाद के लिए ना अलग ही बनाया जाता है, इसमें चूना वगैरह नहीं लगाया जाता है, और ये सिर्फ भोग के लिए, भगवान के भोग के लिए स्पेशल बनाया जाता है। और देखिए उन्होंने ना पान वाले भैया ने कितने अच्छे से पैकिंग करके, और पत्ते के ऊपर पत्तल आती है ना, पहले जो पत्ते वाली पत्तलें आती थी उस वाली पत्तल के पत्ते के ऊपर रखकर और इस भोग को बना कर दिया था। और ये भोग मैं ना लड्डू गोपाल को लगा रही हूँ, और फिर इसको ना हम प्रसाद रूप में ले लेंगे। और रात के 9:30 बजे तो हम मार्केट गए थे, और वहाँ से आने के बाद में, और ये देखिए मेरे पति देव ना लगवा रहे हैं बालों में मेहंदी, क्योंकि कई दिनों से ना इनके बालों में बहुत एलर्जी सी, खुजली वगैरह हो रही थी। तो मैंने इनको सजेस्ट किया कि मेहंदी लगा लो, तो खुजली में शायद फ़र्क पड़ जाए, पता नहीं किस वजह से, मौसम की वजह से क्या है, तो बहुत ज़्यादा ना स्किन में खुजली इनके हो रही थी, तो मेहंदी लगवा रहे थे। लेकिन इनका टाइम देख रहे हो, रात के 10 बजे 10:30 बजे ये मेहंदी लगवा रहे हैं। 9:30 तो मार्केट गए थे, 1 घंटे में हम मार्केट से आए थे, तो करीब 10:30 बज गए थे। और मार्केट जाने से पहले कटिंग करवा के आए थे, फिर मार्केट गए थे, उसके बाद वहाँ से आने के बाद में मेहंदी लगाई है। और ये कब सूखेगी, हमें सोने में ना रात को 1 बज गया था। और आपको ना मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ जानकारी, कुछ ना कुछ हमारे जीवन से जुड़ी हुई जानकारी ज़रूर देती हूँ, चाहे वो छोटी सी सही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।